शांति। आज है 6 नवंबर, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सुनते हैं शिव बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखूट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है और आप कहते हो, क्या कहते हो कि भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? जो बाबा ने ज्ञान रत्न के खजाने दिए हैं, बाबा पूछते हैं कि इनसे आप क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे और जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे। यह तो भविष्य की बात हुई, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण है, उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है। अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए? बाबा पूछ रहे हैं। अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकल्प विकर्म से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अंडरलाइन। अनेक व्यर्थ और विकल्प और विकर्म से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो। चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। यह किसका चित्र है? आप तो वहां नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए।
तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। दूसरा, याद और योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। बाबा कहते कितनी शक्तियां हैं, पर बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला? कौन सा खजाना मिला? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है। हर ज्ञान रतन की महिमा कितनी बड़ी है। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त होता है। पांचवा, संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध में आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। अंडरलाइन। यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजानों से भरपूर है, संपन्न है। उसको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले है माता पिता की दुआएं, और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व द्वारा दुआएं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। फिर से सुनेंगे। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग की समय का खजाना है। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। बाबा कहते हैं, हलचल तब होगी जब खाली है। भरपूर आत्मा कभी हिलेगी नहीं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हैं। इन सभी खजानों से बाबा पूछते हैं, भरपूर हो? वह कोई भरपूर हो, कोई में थोड़ा अभी भरपूर होना है। खजाने मिले तो सभी को हैं। एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को मिले हैं। अलग अलग तो नहीं बांटा है ना। एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिए, ऐसे तो नहीं है ना। लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले। जो मिलता है लेते भी हैं, जो मिलता है लेते भी हैं। लेकिन मिला और खाया पिया, मौज किया,
और खत्म किया। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को जमा करते हैं, खाया पिया, मौज भी किया और जमा भी किया। तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को और बढ़ाते जाते हैं। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाए बढ़ाते जाते हैं। तो देखना है, तो चेक करना है कि मैं कौन हूं, पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला। जितना खजानों को स्वयं के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता जाता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है यूज करना। जितना आप बाबा कह रहे हैं कि जितना खजाने को बढ़ाना है तो उसको यूज करो, पहले अपने लिए। जैसे ज्ञान की एक एक रतन को समय पर अगर स्वयं प्रति यूज करते हो तो खजाना यूज करने से उसके आप अनुभवी बन जाते हो। तो खजाने की प्राप्ति है, जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड यानी जमा हो जाता है। तो बढ़ गया ना, सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुनने वाले क्या करते और समाने वाले क्या करते, दोनों में महान अंतर है। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं और मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं कि बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट दी है, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। रिपीट करते, याद करते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, यह ज्ञान नहीं है, यह दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी है, किसी को दुख नहीं देना। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन फेल भी होते रहते हैं। बाबा ने बोला है कि ये चीज नहीं करनी, संभालो। किसी की कमी कमजोरी सुनी है, उसको मन में भी दोबारा रिपीट नहीं करना, लेकिन कर देते तो फेल हो जाते। अगर उस समय भी उनसे पूछो कि ये राइट है तो जवाब देंगे राइट है नहीं, ये राइट नहीं है, लेकिन हो जाता है। बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं, वो खुद भी मानते हैं। तो उनको क्या कहेंगे? सुनने वाले। सुनना बहुत अच्छा लगता है कि पॉइंट बड़ी अच्छी शक्तिशाली है, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट्स ने विजयी नहीं बनाया व आधा विजयी बनाया तो उसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे ना। अब बाबा कहते समाने वाले, है ना, कोई भी बात आती है, कोई समस्या, उसको समाना भी है, एकदम हल्का रहना है। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो, स्व स्थिति द्वारा पर स्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं कि जैसे कुछ था ही नहीं, चाहे स्व के प्रति हो किसी के भी। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे
जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती हैं। ऐसे यह भी, जो भी सर्व खजाने बाबा ने सुनाए हैं, उनके मालिक कौन? आप हो, वह दूसरे हैं। मालिक है ना, मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजानों को चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं, समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को, और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं, समाया तो सही लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया और 1 सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? खजाने के मालिक व गुलाम। अर्थात बाबा कहना चाहते हैं किसी की भी कमी कमजोरी या कोई भी बात आप सुनते हो, उसको सेकंड में समा लो, फिर दोबारा उसको मन में भी दोबारा रिपीट नहीं करना है। बाबा कहते सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है, वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है जो बाबा ने खजाने दिए हैं। जो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, क्या खजाना है उसका पता भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से कितना नशा रहता है। मैं राजा का बच्चा हूँ, मैं राजा का बच्चा हूँ, तो यह मालिकपन का नशा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे खजानों को कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना, दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें नंबरवार बन जाते हैं। नहीं तो नंबर क्यों बने, जब देने वाला भी एक और देता भी सबको एक रस से है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है, और कोई के पास होगा भी बहुत धन, लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसीलिए होते हुए भी जैसे कि नहीं है। तो अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो। जो खजाने हमें बाबा ने दिए हैं उन्हें यूज करके अब भी सिद्धि को प्राप्त करो, अनेक जन्मों की सदगति प्राप्त करो। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, जो गुण बाबा ने हमें दिए हैं। तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है? बाबा कहते ऑर्डर करो। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना आता। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता। वो सोचेगा जो आत्मा कमजोर होगी, कहूं व नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी व नहीं मिलेगी। बाबा कहते अपना खजाना है ना, बाप का खजाना अपना खजाना है, या बाप का है और हमारा नहीं। बाप ने किस लिए दिया है? अपना बनाने के लिए दिया है, या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया है? कर्म में लगाने के लिए मिला है। रिजल्ट में क्या देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। जो बाबा ने खजाने दिए हैं
उनको जो यूज करना है उसको बच्चों को यूज करने की जो विधि है वो कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी यह नहीं कि पॉइंट्स रिपीट करना या बुद्धि में रखना है। ज्ञान अर्थात समझ, ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की बाबा कहते हैं समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे, और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन समझदार को सभी इशारा देंगे कि यह समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना और समय हर कार्य हर कर्म में समझ से चलना है। समझा? तो आप महान समझदार हो, ज्ञानी तू आत्मा हो, ज्ञान सुनने वाली तू आत्मा हो। बाबा कहते हैं चेक करो, ऐसे ज्ञानी तू आत्मा कहाँ तक बनी हो? प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में। ऐसे तो सबसे हाथ उठवाओ तो सब कहेंगे हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई नहीं कहता कि हम राम सीता बनेंगे, लेकिन कोई तो बनेंगे ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसा ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजा, बाबा कहते हैं विश्व महाराजन, और कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी ऑर्डर ना माने तो वह विश्व का महाराजा कैसे बनेंगे? अपना ही खजाना अपने ही काम में नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालेंगे? इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो। विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। बाबा कहते हैं दुआएं किसको मिलती हैं? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता, बाबा कहते कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात यह धारण करो, कौन सी? कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करके देखो, एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक यही कार्य करो। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। इसमें सब आ जाएगा। दिव्य गुण शक्तियां आप ही आ जाएंगी। कोई आपको दुख दे तो भी आपको क्या करना है? दुआ देनी है। तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अंडरस्टूड है? दुआएं लेना और दुआएं देना, यह बीज है। इसमें झाड़ स्वतः ही समाया है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद रखो, एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा करनी है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः आती जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है। सप्ताह कोर्स करने के बाद ही शिक्षक बन जाते हैं। तो क्षमा करनी है, रहम दिल बनना है।
सिर्फ शिक्षक नहीं बनना। क्षमा करेंगे अभी से, यह संस्कार धारण करेंगे, तभी दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? दुआएं करो, मर्सी रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना बाप दादा से हर कदम में मिल रहा है। लेने वाला लेवे। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है? बाप की दुआएं मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी दुआएं मिलेंगी। दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। तो बाबा ने आज क्या कहा? दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। शिक्षक बनना तो आसान है, लेकिन मर्सीफुल, रहम दिल भी बनो, क्षमाशील बनो। कोई भल क्या भी दे दे, लेकिन आप उसको दुआ दो। चाहे कोई क्रोध भी करता है, उससे भी दुआ। क्रोध में दुआ है कि लड़ाई। चाहे कोई कितना भी क्रोध करे, लेकिन आपको याद दिलाता है, वो आत्मा आपको क्या याद दिला रही है? कि मैं तो परवश हूँ, लेकिन आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो दुआएं मिली ना, उसने आपको क्या संकल्प दिया? सर्वशक्तिवान का याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। आप शीतल जल डालने वाले हो। तो क्रोधी ने दुआएं दी ना, वह क्या भी करे, लेकिन आप उससे दुआएं लो। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या लेता है और खुशबू लेता है ना। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, तो आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते हो। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनने चाहिए या आपको बनना चाहिए? यह कभी भी नहीं सोचो कि यह ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक हूं। कभी सागर के आगे जाकर कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ सीधी आओ। बाबा कहते, यह संसार भी सागर है। सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी, न छोटी होंगी। तो यह आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। तो परिस्थिति बड़ी है या आप बड़े हो? आप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती हैं। यह ठीक कर दो तो मैं भी ठीक हो जाऊं। इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। ऐसे रू रिहान नहीं करना। आपका स्लोगन ही है, बदला न लो बदल कर दिखाओ। यह ऐसा क्यों करता है? ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको तो बदलना ही पड़ेगा। मगर बाबा कहते, परंतु स्वयं को बदलो। क्या कहा बाबा ने? खुद को बदलो। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन। स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया। क्या करेंगे? स्वयं को बदलेंगे या दूसरों को बदलने में समय गवाएंगे? बाबा कहते, चाहे 1 वर्ष भी लगा कर दें, स्वयं को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो। समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे और ना वो बदलेगा। समझा? तो बाबा क्या कहना चाहते हैं? बच्चे, स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दूसरे को नहीं बदलो, स्वयं को बदलो।
सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। अच्छा, खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति, हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से सहज, बाबा कहते सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन यह साधन यूज करते हुए उसकी वश नहीं हो जाओ। कभी कोई साधन अपनी और खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बन क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उसके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे, है ना। आज मोबाइल है तो योग लग रहा है, कल को ना हो तो ना लगे तो फिर दुख का कारण बन गया ना। हमने उसको ही माध्यम बना लिया। उसे यूज तो करना है, लेकिन बिना उसके भी हमारा योग लगे ऐसी प्रैक्टिस करनी है। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है। अगर निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।